अब ये जानते हैं कि पूजा के दौरान दीपक क्यों जलाते हैं, दीपक के प्रयोग का महत्व क्या है और पूजा के दौरान दीपक जलाने के लाभ क्या हैं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं और इसीलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर की अगर आप कृपा चाहते हैं, आप सामान्य पूजा करना चाहते हैं, तो एक मुखी दीपक जलाइएगा। कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो 9 मुखी दीपक जलाइए। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। सामान्य पूजा में आपको 1 मुखी दीपक जलाना चाहिए। अगर मुख्य रूप से देवी की पूजा करते हैं तो लंबी बाती का दीपक जलाइए, और अगर किसी देवता की पूजा करते हैं तो खड़ी बाती का दीपक जलाना आपके लिए बेहतर होगा। पूजा के दौरान हम देवी देवता को अलग अलग तरीके के भोग और प्रसाद अर्पित करते हैं। क्या प्रसाद अर्पित करना जरूरी है और किस प्रकार प्रसाद का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। जो आप देवी देवता को भोग लगाते हैं, बाद में अर्पित करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन अगर प्रसाद हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, यहां तक कि शुद्ध जल भी अर्पित किया जा सकता है। और आपके पास कुछ नहीं है तो शक्कर यानी चीनी, आप इसका भोग लगा सकते हैं। अगर आप सफेद रंग का प्रसाद अर्पित करते हैं, चावल, चीनी, दूध, तो ऐसा करने से आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू आप अर्पित करते हैं तो इससे हर ग्रह की बाधा शांत होती है। अगर आप इमरती का प्रसाद अर्पित करते हैं तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला करके पंचामृत बनता है। अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं तो आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आप प्रसाद में केवल जल अर्पित करें
तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी।